पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा है और इसको लेकर कार्रवाई की मांग उन्होंने इसीलिए की क्योंकि ये खतरे की घंटी है। सुनिए जरा। हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आपने जब सितंबर में मुद्दा उठाया था, क्या आया था मामला? बहुत सारे जो मुस्लिम इलाके हैं, विशेष करके मलाड पश्चिम विधानसभा जहां के असलम शेख विधायक हैं, मुमरा और यह सब इलाकों में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या से ज़्यादा वहां के पैन कार्ड बने हुए हैं। तो जब यह सब मामला मेरे संज्ञान में आया, उसके सबूत भी मेरे हाथ में लगे, वह सब लेकर के मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला था और उन्होंने सभी साक्ष्य देखा और उसके बाद यहाँ के पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए। क्या ये पहले से पूरा प्लान चल रहा था? देखिए, यह तो पूरा देश साक्षी है कि किस प्रकार से कांग्रेस शासित सरकार में एक विशेष धर्म के लोगों को पोषित करने का कार्य किया गया और निश्चित रूप से उसका यह भी पैन कार्ड जिहाद भी एक हिस्सा है। तो दो पैन कार्ड बनवाने के पीछे मकसद क्या है, खुलासा कैसे हुआ? हमने आपको बताया कि शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद खुलासा हुआ, लेकिन इससे कितने बड़े गड़बड़ झाले किए जा सकते हैं, कितना नुकसान आर्थिक तौर पर भी पहुंचाया जा सकता है और अलग तरह से यहाँ वोट देके अलग तरह से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। साजिश का जिहादी प्लान कौन दे रहा अंजाम? लोगों के दो पैन कार्ड, जिहाद के पीछे किसका हाथ? महाराष्ट्र में पैन कार्ड जिहाद का मामला गरमा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक आदमी के नाम पर दो पैन कार्ड बने हैं, जिसके जरिए फर्जी वोटिंग और ब्लैक मनी का लेन देन किया जा रहा है। देश विरोधी साजिश हो रही है, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश पर बड़ा प्रहार किया है। योगी ने अपने संबोधन में जिहादी साजिशों को लेकर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। दरअसल सितंबर 2024 में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद पैन कार्ड जिहाद महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। इसको लेकर बीजेपी नेता आचार्य पवन त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने इस साजिश को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस साजिश के बारे में बताने के आदेश दिए थे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और फर्जी पैन कार्ड के लिए फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर वोट डालने की जिहादी साजिश का शक है, तो एक बार फिर पैन कार्ड जिहाद का जिक्र महाराष्ट्र में तेजी से हो रहा है। हालांकि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, इस बात का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अक्टूबर में महाराष्ट्र के ही पुणे जिले के एक गांव में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आतंकवाद निरोधक शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर पुणे जिले के रंजन गांव के पास कोरगांव इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद सामने आया था कि गिरफ्तार हुए इन लोगों ने फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी बनवा रखी है। इन गिरफ्तारियों से साफ है कि महाराष्ट्र इन जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था। दावा किया था कि माया नगरी में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबई के गोवंडियों, मानखुर्दो, मुंबा देवी का मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार एरिया हो, मीरा रोड नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, मालेगांव
70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। दरअसल दो पैन कार्ड बनवाने के पीछे क्या मकसद है, कितना खतरनाक जिहादी प्लान है, ये तो जल्द सामने आएगा ही। लेकिन जिस तरह से इस राष्ट्र विरोधी प्लान को अंजाम दिया जा रहा है वो जरूर कान खड़े करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घुसपैठियों को लेकर प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है और अब ये नए तरह का जो जिहाद है, पैन कार्ड जिहाद, अपने आप में टेंशन बढ़ा रहा है। बीजेपी नेताओं का रिएक्शन जरा आपको सुनवा रहे हैं। इसकी तो बाकायदा शिकायत आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के पास हुई है कि जितनी आबादी नहीं की कई इलाकों में उतने पैन कार्ड बनाए गए हैं। तो पैन कार्ड जिहाद जो है एक सच्चाई है जो विविध हवाला ऑपरेटर्स और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोग, और फर्जी दस्तावेज कौन बनाते हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पालते हैं। तो ये पैन कार्ड जिहाद एक सच्चाई है। भारत में रहने वाला, भारत में जन्मा मुसलमान वो भारतीय है, अपितु जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ये डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। और ये पैन कार्ड जिहाद वही है। और चुनाव के रिजल्ट के बाद यह पैन कार्ड जिहाद को जड़ से उखाड़ करके फेंकने में भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व अमित भाई शाह ने कल ही बयान दिया है। और ये जितने पैन कार्ड जिहाद वाले हैं इनको भारत की सरहद से पार किए बगैर हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन पैन कार्ड जिहाद का मकसद क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चलिए आपको बताते हैं। पैन कार्ड से कई सरकारी काम होते हैं, आपको पता है, और जिहादियों का नया हथकंडा वैसे में पैन कार्ड बन गया है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी ये ज़रूरी है। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी डिटेल्स में ये भी मांगा जाता है। बड़े स्कैम को अंजाम देने में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्जी तरीके से जो फंडिंग जुटाने में भी इसके ज़रिए मदद ली जा रही है। फर्जी खातों के ज़रिए पैसे जुटाए जा रहे हैं और हवाला पैसों को वाइट मनी करते हैं, यानी ब्लैक को वाइट में तब्दील करने के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जांच अगर बैठे भी तो आदमी ट्रेसेबल ना हो, यानी आरोपी पकड़ में ना आए। राष्ट्र विरोधी साजिशों में इन पैसों का इस्तेमाल होता है, ऐसे में बहुत नुकसान कर सकता है। और आप ये समझिए, साजिश के लिए इसका जो इस्तेमाल हो रहा है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपकी जानकारी, अगर मान लीजिए कि आपका नाम, आपकी फोटो को इस्तेमाल कर ले, या आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है पैन कार्ड पर जो कोड होता है वो कोई डाल ले और उसके जरिए अलग अलग चीजें करे, तो खतरे में आप पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं जरा आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। बीमा की प्रीमियम भरते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप अपने लिए अलॉट कराते हैं उसमें ये डिटेल जाती है। 5 लाख से ज़्यादा की गाड़ी अगर लेते हैं, आपको लोन चाहिए तो उसमें भी डिटेल जाती है। ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, लोन, तमाम चीज़ों में, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, हर जगह ये जो पैन कार्ड है ये डिटेल रजिस्टर होती है और यहीं पर फर्जीवाड़े का खेल शुरू होता है।